टू टू टू। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह वीडियो मजाक मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और तुम लोग वीडियो एंजॉय करो, लेट्स गो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या तुमने कोई कॉमेडियन देखा है? अगर तुम्हें देखना है तो मैं दिखाता हूँ ना तुम्हें कॉमेडी। ये लो देखो। भैया ऐसा है कि बॉलीवुड में सिर्फ दो ही लोग चल रहे हैं। हाँ, कॉमेडी में आरएस और रुलाने में एमएस। कॉमेडी में रोहित शेट्टी और रुलाने में मोहित सूरी। रोहित मोहित, यही दो लोग दे रहे हैं हिट पे हिट। मोहित रोहित। वाह अंकल वाह, नहीं वाह वाह वाह। मैं 5 दिन से हंसा नहीं था, आज छठवां दिन है। अबे इससे ज़्यादा तो कस्टमर केयर वाले हंसा देते हैं जब तुम रिचार्ज नहीं करवाते और उनके बार बार कॉल्स आते हैं। अरे अगर ये कॉमेडी चैनल है तो कोको मेलन राइमिंग चैनल नहीं, एक कॉमेडी चैनल होगा। अगर तुम्हें नहीं पता ये ओजी कौन है तो ये इनका नाम है सुनील पाल। ये पहले सोनपुर मेला में आते थे और ये अब गलत फहमी में आते हैं। तो चलो इनके कंटेंट में थोड़ी डुबकी लगाई जाए और इनकी कुछ और वीडियो देखी जाए। लेट्स गो। मिलेनियम और जेनजीस, इनमें क्या फर्क लगता है? भाई जेनजीस वो है जो चंकी पांडे को कहे कि सर आप आनंद पांडे के अंकल है ना, और मिलेनियम वो है जो आनंद पांडे से कहे सर आप चंकी पांडे के भतीजे हो ना। बाकी सबको साइड में रखो, चंकी पांडे ये सब ये बोल के आ रहा है, मतलब व्हाट मिलेनियल्स ये बोल रहा है। साढ़े क्या बोलूँ और जेनजी, अबे जंजीरी बोल रहे ना, जेनजी। इतना एफर्ट भी क्यों लगा रहे? जेन जी होता है, जेन जी। अबे मिलीनियम नहीं होता है, मिलीनियर होता है। हाँ नहीं तो गवार साढ़े। वैसे सुनील पाल के चैनल पे मैं कॉमेडी देखने आया था, लेकिन मुझे कॉमेडी छोड़ के बाकी सब दिख गया है। राइमिंग, कंपैरिजन, शायद इनकी कुछ और वीडियो में कॉमेडी हो। लेट्स गो। अविश्वानी अभी से कर दूं, कल बारात होगी। बारात होगी भाई क्यों मुझे ये क्यों सुनना पड़ा यार? क्या 12-7? अबे 11:30 के बाद 12 ही आता है। इसमें क्या कॉमेडी थी? क्या थी कॉमेडी? मुझे तो नहीं दिखी इसमें कोई भी कॉमेडी। अगर तुम लोगों को दिखी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हे लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दिया ना, चिल्लाते। नहीं भाई, अगर कुछ भी कॉमेडी हो सकती है तो ये तो बिल्कुल कॉमेडी नहीं है। मतलब इसका 0% चांस है कि कॉमेडी है। ये राइमिंग तक नहीं है भाई, ढंग से ये राइम तक नहीं हो रहा भाई। ये कॉमेडी के आसपास तक नहीं है। कॉमेडी इससे लिटरली 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर। मैं हंसने की जगह डिप्रेशन में आ गया ये सुन के। मतलब भाई मैं लिटरली देख रहा हूँ कि इसके चैनल पे मुझे कोई फ़नी वीडियो दिख जाए, कोई अच्छी वीडियो दिख जाए, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रही। इसलिए हम इसकी और वीडियो देखेंगे और इसकी करेंगे रेलम पिटाई। लेट्स गो। नहीं भाई, मतलब अगर किसी जगह पे ये चीफ गेस्ट बन के जा रहा है ना, तो उस जगह की क्रेडिबिलिटी तुम बता ही सकते हो कि उस जगह का क्या हाल हो रहा होगा, कैसी जगह हो सकती है वो। मतलब भाई अगर मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करूं और मुझे वहां चीफ गेस्ट के रूप में सुनील पाल को बुलाना पड़े तो मैं पूरे इवेंट को आग लगा के निकल जाऊंगा, लेकिन सुनील पाल को नहीं बुलाऊंगा। आज की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने अपने जमाने में क्या क्या लेजेंडरी काम कर रखा है। सही बात। अबे कर रखा होता तब तो पता होता, जब कुछ किया ही नहीं है मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो साड़ों। अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा। इससे पहले शक्ल से था छुरा और जीवन था धतूरा। वाह जी, बहुत फनी हो गया। नहीं बहुत फनी हो गया। अब तो धतूरे ही बन गए ना, बहुत फनी हो गया। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये इंसान इसे 1 घंटे तक झेल कैसे गया, मतलब कैसे झेल गया ये इंसान इसे। बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। हो भाई। अबे खटमल के बाल, अगर तुझ पे कोई बायोग्राफी लिखेगा भी तो उसमें क्या लिखेगा कि ये सोनपुर मेला में जाके नहीं ऐसी की तैसी करवाते थे। हाँ नहीं तो बिना फालतू में अपने आप को ही तो आसमान फाड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच गया। वो आसमान फाड़ के तो नहीं, लेकिन आपकी फाड़ के तो जरूर गया है। अच्छी चीजें क्यों नहीं करते आप? क्यों आपको वही करना पड़ता है जो बहुत सस्ती चीप? ये शायद अपने बारे में बात कर रहे हैं, और ये सब तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हैं जो 2001 में कर रहे थे। और सुनील पाल इतना पुराना इंसान है ना, इतना पुराना कि इनकी घड़ी 2001 में ही खो गई थी। तब से ये बदला ही नहीं इंसान, लिटरली सब बदल गए, लेकिन ये नहीं बदला इंसान, बिल्कुल नहीं। अगर इसे ये पता चल गया ना
कि 5G आ चुका है तो ये बंदा शौक से ही मर जाएगा। इसलिए नहीं कि नाम लेने में कोई प्रॉब्लम, मैं कसम खा के इनमें से किसी का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि ये मेरे उसमें ठीक नहीं। अबे सीधे सीधे बता देना कि नाम लेने में फट रही है, ये घुमा फिरा के बोलने की क्या ज़रूरत है। ये बंदा हर चीज़ में खुद को ग्लोरीफाई करता है कि एग्जाम्पल के भाई साहब आपको चोट लगी है, अरे मुझे भी चोट लगी है लेकिन मैं तो नहीं रो रहा ना। अबे क्या सेंस बनता है इस बात का कि तू नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो तेरे लेवल पे नहीं है। अबे तू उनके लेवल पे नहीं है, अगर तू उनका नाम ले लेगा ना अभी केसेस हो जाएंगे तेरे ऊपर। मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मेले में अगर ये 5 मिनट में चल गया, पेमेंट इसको करोड़ रुपए दे दो, खड़ा कर दो, 5 मिनट में चल गया। वाह भाई वाह, मतलब भाई मुझे तो लगता है सोनपुर मेला कुछ अलग ही लेवल का चीज़ है। मतलब इंडियन आइडल ये सब तो भाड़ में गए, मुझे तो सोनपुर मेला जाना है। अब जिंदगी का एक ही गोल है, सोनपुर मेला ऑफ बिहार। उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे। हाँ भाई, सारे कॉमेडियंस तो अपने शो में बुला के गाली देते हैं और सिर्फ एल्कोहल पिलाते हैं। अरे बेवकूफ़, अगर किसी ने 2 घंटे के शो में 1-2 गाली भी दे दी रिदम में तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो तुम्हारी तरह वो बस राइम तो नहीं कर रहा ना, मतलब अनफनी है वो पूरा। छूट गाली दे दूं 50 और मनोज कैसे और 50-60 गाली दे दूं, यार तू तो ऐसा 2-4 गाली दे दूं, ठीक है। तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? वाह भाई वाह, अगर मैं आपको भी छूट गालियाँ दे दूं 50 तो आपको कैसा लगेगा? तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, ओके। फिर वहां एक्टिंग कर रहे हैं और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे भाई? यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। वाह भाई वाह, मतलब ये क्या बोलता है, मतलब नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ऐसे तो आपकी कॉमेडी भी कॉमेडी नहीं होती है। अब लड़कियां क्या बोलती है, मैं तो अपने लिए पहन रही हूँ, मुझे तो समाज से मतलब नहीं, और उसी समाज से लाइक चाहती हो तुम। अबे वो पहन रही है तो इसमें तेरे को क्या मतलब? हाँ, नहीं तो जो भी कर रही है तो तुझसे तो सही कर रही है। और भाई ये एक ऐसा बंदा है ना जो सोचता है कि अगर मैं 1990 में फंसा हुआ हूँ तो तुम लोग क्यों अपडेट हो रहे हो, तुम लोग भी पीछे आ जाओ, तुम लोग भी मेरी तरह पीछे रहो। उसके कायदे कानून है, और आप गैर ये ये बंदा उस गली के अंकल जैसा है जो पूरे दिन चड्डी बनाए में घूमता रहता है, लेकिन अगर उसे कोई लड़की दिख जाए क्रॉप टॉप पहने हुए तो उसे कहता है कि ये समाज के लिए सही नहीं है और ये रूल्स इसी ने बनाए हैं। मतलब चत्तवीस की पिट्टवीस की, मतलब क्या भाई। जोक करने के लिए मेहनत लगेगी ना भाई, या तुम एक गाली देके हंसा देते हो। अब तो ये आपने खुद ही मान लिया कि एक गाली आपके 20 साल के मेहनत से ज़्यादा बड़ी है। अब ये तो आपने खुद ही मान लिया, अब और किसी को क्या बोलने की ज़रूरत है। ये करके मेरा YouTube चैनल, फला चैनल मेरे सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, या रुकवा दिए। अबे सब्सक्राइबर लाइक्स रोक दिए क्या? तेरे सब्सक्राइबर लाइक की मोटर बंद कर दी क्या जो सब्सक्राइबर लाइक नहीं बढ़ रहे? अबे मतलब सोचो, $1 बिलियन की कंपनी और कह रही है कि इसके चैनल को नहीं बढ़ने देना, इसके चैनल के सब्सक्राइबर्स कम करवाने हैं। नहीं तो, और अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये लगभग कितने 4-5 साल से भी ज़्यादा टाइम से, बहुत टाइम से मतलब वीडियो डाल रहे हैं ना। इनके वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है ना, वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है ना, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होती है। जब तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बढ़ेंगे कैसे सब्सक्राइबर, लाइक्स एंड व्यूज़? और बोलता है ऐसे कि जैसे इनके पूरे सब्सक्राइबर व्यूज़ रुकवा दिए हो मोटर बंद करके। मतलब एक यूट्यूब का एक बंदा है जो बैठा हुआ है इनके चैनल पे कि अगर तुम इनका चैनल लाइक करने जाओगे या सब्सक्राइब करने जाओगे वो हटा देता है, वो तुम्हारी आईडी लेके अनसब्सक्राइब कर देता है ऐसे। बालाजी के काफ़ी सारे सीरियल मुझे ऑफर हो चुके हैं, जैसे जिसमें एक जबान संभाल के आया था। मतलब भाई इनके हिसाब से इनके लिए पूरे शोज़ लगे हुए रहते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सब एक लाइन में लगे हैं, पर ये किसी को दे नहीं रहे, मतलब किसी शो में जा नहीं रहे। और अगर शो का इनवाइट भी आया तो भी और बालाजी के यहाँ से, समझ रहे हो कि लड़का लड़की ये वो लड़का लड़की गाली गलौज ये कंटेंट होता है। हाँ भाई, सारे स्टैंड अप कॉमेडी वाले तो बस लड़का लड़की करते हैं और बस गाली देते हैं और दारू ही पिलाते हैं। हाँ, नहीं तो ये ले मुझसे थोड़ी सिंपैथी ले जा, ले। शराबी का कैरेक्टर करके उस पर जोक बनाना, और ऐसा जोक बनाना कि जो लोगों के लिए सुनने में बड़ा मजा है, उसकी बात अलग है। वाह, मतलब इनके हिसाब से जो ये कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर कोई और करे तो वो गलत है। मतलब ये अपने हिसाब से ही लॉस बना रहे हैं अपने लिए।
अगर तुम मेरी टीम में हो तो तुम सही हो, नहीं तो तुम गलत हो। अगर ये कैरेक्टर प्ले करे तो वो सही है, मतलब वो सही है। अगर कोई दूसरा करे तो नहीं नहीं, ये तो सोसाइटी के नियम्स के खिलाफ है ना। कि चाचा की गालियां हैं क्या? ये तो पारंपरिक गालियां हैं। आप भी तो चोर हो। अच्छा तो चाचा जी, अगर मैं आपको सुना दूँ कुछ पारंपरिक गालियाँ तो आपको कैसा लगेगा? मतलब जो आप दूसरे के लिए कह रहे हो, अगर मैं आपके साथ कर दूँ तो कैसा लगेगा? मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये सब करना बंद नहीं किया ना, किसी दिन कोई आदमी आएगा आपके दोनों पैर खोल के बीच में डंडा डाल देगा। कि सुनील पाल को कौन नहीं जानता, फिर उसके लाइक्स क्यों नहीं है? सवाल है ये। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रोके गए। मतलब भाई इन लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, ये कुछ टाइम के लिए एल्गोरिथम की मेहरबानी से फेमस हो जाते हैं, फिर इन्हें जब इनका ये फेमस वाला रूप ख़त्म होता है तो इन्हें लगता है कि मतलब इनके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियंस ही पागल है। मतलब ऑडियंस ही पागल है, इनके कंटेंट में कोई खराबी नहीं है। मैं तो ऐसे जगह शो करने गया हूँ जहाँ सांप और बिच्छू भी नहीं जाते, मैं वहाँ जाके करके आया। तो मुझे कहा कि भैया कि आपको हरिद्वार में शो करना। ठीक है। हरिद्वार। अब ये बोल के तो आपने अपना स्टैंडर्ड बता दिया हम लोगों को। मतलब अगर तुम लोगों को इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। हमारे सुनील पाल हो गए थे किडनैप। हमारे क्या, इसे तो मैं कोई नहीं लेना चाहेगा। मतलब सुनील पाल किडनैप हो गए थे और फिर पब्लिक ने बोला था कि ये फेक कर रहे हैं, तो उसी पे ये क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई मैनेजर भी रखा है कि नहीं, या जो 150 रुपया देगा उसी के पास चले जाएगा? वाला और समाज के बच्चों को, हमारे भविष्य को खराब करने वाला कौन है? समाज का दुश्मनी तो है। जो समाज में गलत बुराई, तो मेरा ही मानना है कि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। और मतलब भाई हमें समझ तो आपकी कॉमेडी भी नहीं आ रही, लेकिन चल रही है ना, उसे तो हमने आतंकवादी नहीं बोला ना। और भाई बस मेरा हो चुका है, और मैं इसकी कोई और वीडियो बिल्कुल नहीं देखने वाला। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। एंड सायोनारा। I like to work my wrist. I like to pop my shit. You ain't been through shit. Niggas on the net keep dissing. Now the boy missing and they can't find who did it.